विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और ताऊ छोटे ठाकुर साहब दोनों जड़वादी थे। पूजा पाठ की हंसी उड़ाने वाले पूरे नास्तिक, मगर अब दोनों बड़े निष्ठावान और ईश्वर भक्त हो गए थे। बड़े ठाकुर साहब प्रातःकाल गंगा स्नान करने जाते और मंदिरों के चक्कर लगाते हुए दोपहर को सारी देह में चंदन लपेटे घर लौटते। छोटे ठाकुर साहब घर पर ही गर्म पानी में स्नान करते और गठिया से ग्रस्त होने पर भी राम नाम लिखना शुरू कर देते। धूप निकल आने पर पार्क की ओर निकल जाते और चींटियों को आटा खिलाते। शाम होते ही दोनों भाई अपने ठाकुर द्वारे में जा बैठते और आधी रात तक भागवत की कथा तन्मय होकर सुनते। विक्रम के बड़े भाई प्रकाश को साधु महात्माओं पर अधिक विश्वास था। वह मठों और साधुओं के अखाड़ों तथा कुटियों की खाक छानते और माता जी को तो भोर से आधी रात तक स्नान, पूजा और व्रत के सिवा दूसरा काम ही न था। इस उम्र में भी उन्हें श्रृंगार का शौक था और आजकल पूरी तपस्विनी बनी हुई थी। लोग नाहक लालसा को बुरा कहते हैं। मैं तो समझता हूँ हम में जो ये भक्ति निष्ठा और धर्म प्रेम है वह केवल हमारी लालसा, हमारी हवस के कारण, हमारा धर्म और हमारे स्वार्थ के बल पर टिका हुआ है। हमारा धर्म हमारे स्वार्थ के बल पर टिका हुआ है। हवस मनुष्य के मन और बुद्धि का इतना संस्कार कर सकती है, यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। हम दोनों भी ज्योतिषियों और पंडितों से प्रश्न करके अपने को कभी दुखी कर लिया करते थे। ज्यों-ज्यों लॉटरी का दिवस समीप आता जाता था, हमारे चित्त की शांति उड़ती जाती थी। हमेशा उसी ओर मन टंगा रहता। मुझे आप अकारण संदेह होने लगा कि कहीं विक्रम मुझे हिस्सा देने से इनकार कर दे तो मैं क्या करूंगा। साफ इनकार कर जाए कि तुमने टिकट में साझा किया ही नहीं, न कोई तहरीर है न कोई दूसरा सबूत। सब कुछ विक्रम की नीयत पर है। उसकी नीयत जरा भी डावाडोल हुई कि काम तमाम। कहीं फरियाद नहीं कर सकता, मुंह तक नहीं खोल सकता। अब अगर कुछ कहूं भी तो कुछ लाभ नहीं। अगर उसकी नीयत में फितूर आ गया है तब तो वह अभी से इनकार कर देगा। अगर नहीं आया है तो इस संदेह से उसे मर्मांतक वेदना होगी। आदमी ऐसा तो नहीं है, मगर भाई दौलत पाकर ईमान सलामत रखना कठिन है। अभी तो रुपए नहीं मिले हैं। इस वक्त ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है। परीक्षा का समय तो तब आएगा जब 10 लाख रुपए हाथ में होंगे। मैंने अपने अंतःकरण को टटोला। अगर टिकट मेरे नाम का होता और मुझे 10 लाख मिल जाते तो क्या मैं आधे रुपए बिना कान पूंछ हिलाए विक्रम के हवाले कर देता। कौन कह सकता है, मगर अधिक संभव यही था कि मैं हीले हवाले करता। कहता तुमने मुझे 5 रुपए उधार दिए थे, उसके 10 ले लो, 100 ले लो, और क्या करोगे। मगर नहीं, मुझसे इतनी बद दियानती न होती। मुझसे इतनी बद दियानती न होती। दूसरे दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे कि सहसा विक्रम ने कहा, कहीं हमारा टिकट निकल आए तो मुझे अफसोस होगा कि नाहक तुमसे साझा किया। दूसरे दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे कि सहसा विक्रम ने कहा,
कहीं हमारा टिकट निकल आए तो मुझे अफसोस होगा कि नाहक तुमसे साझा किया। वह सरल भाव से मुस्कुराया, मगर यह थी उसके आत्मा की झलक जिसे वह विनोद की आड़ में छिपाना चाहता था। मैंने चौंक कर कहा, सच? लेकिन इसी तरह मुझे भी तो अफसोस हो सकता है। लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है, इससे क्या? अच्छा, मान लो मैं तुम्हारे साझे से इनकार कर जाऊं। मेरा खून सर्द हो गया, आंखों के सामने अंधेर छा गया। मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता था, मगर है बहुत संभव। 5 लाख, सोचो, दिमाग चकरा जाता है। तो भाई अभी से कुशल है, लिखा पढ़ी कर लो। यह संशय रहे ही नहीं, यह संशय रहे ही क्यों? विक्रम ने हंसकर कहा, तुम बड़े शक्की हो यार। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भला ऐसा कहीं हो सकता है? 5 लाख क्या, 5 करोड़ भी लो, 5 करोड़ भी हों, तब भी ईश्वर चाहेगा तो नियत में खलल न आने दूंगा। किंतु मुझे उसके इस आश्वासन पर बिल्कुल विश्वास न आया। मन में एक संशय बैठ गया। मैंने कहा, यह तो मैं जानता हूं, तुम्हारी नीयत कभी विचलित नहीं हो सकती। लेकिन लिखा पढ़ी कर लेने में क्या हर्ज है? फजूल है, फजूल ही सही। तो पक्के कागज पे लिखना पड़ेगा। 10 लाख की कोर्ट फीस ही 7,500 हो जाएगी। किस भ्रम में है आप? मैंने सोचा बला से सादी लिखा पढ़ी के बल पर कोई कानूनी कार्रवाई न कर सकूंगा, पर इन्हें लज्जित करने का, इन्हें जलील करने का और इन्हें सबके सामने बेईमान सिद्ध करने का अवसर तो मेरे हाथ आ जाएगा। और दुनिया में बदनामी का भय ना हो तो आदमी न जाने क्या करे। अपमान का भय कानून के भय से किसी तरह कम क्रियाशील नहीं होता। बोला, मुझे सादे कागज पर ही विश्वास आ जाएगा। विक्रम ने लापरवाही से कहा, जिस कागज का कोई कानूनी महत्व नहीं, उसे लिखकर क्या समय नष्ट करें? मुझे निश्चय हो गया कि विक्रम की नीयत में अभी से फितूर आ गया। नहीं तो सादा कागज लिखने में क्या बाधा हो सकती है? बिगड़ कर कहा, तुम्हारी नीयत तो अभी से खराब हो गई। उसने निर्लज्जता से कहा, तो क्या तुम साबित करना चाहते हो कि ऐसी दशा में तुम्हारी नीयत न बदलती? मेरी नीयत इतनी कमजोर नहीं है। रहने भी दो, बड़ी नीयत वाले अच्छे अच्छे को देखा है। तुम्हें इसी वक्त लेखाबद्ध होना होगा, तुम्हें इसी वक्त लेखाबद्ध होना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे पर विश्वास नहीं रहा। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं भी नहीं लिखता। तो क्या तुम समझते हो तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे? किसके रुपए और कैसे रुपए? मैं कह देता हूं विक्रम, हमारी दोस्ती का ही अंत न हो जाएगा, बल्कि इससे कहीं भयंकर परिणाम होगा। हिंसा की एक ज्वाला से मेरे अंदर दहक उठी। सहसा दीवान खाने में झड़प की आवाज सुनकर मेरा ध्यान उधर चला गया। यहाँ दोनों ठाकुर बैठा करते थे। उनमें ऐसी मैत्री थी जो आदर्श भाइयों में हो सकती है। राम और लक्ष्मण में भी इतनी ही रही होगी। झड़प की तो बात ही क्या, मैंने उनमें कभी विवाद होते भी ना सुना था। बड़े ठाकुर जो कह दें, वह छोटे ठाकुर के लिए कानून था और छोटे ठाकुर की इच्छा देखकर ही बड़े ठाकुर कोई बात कहते थे। हम दोनों को आश्चर्य हुआ, दीवान खाने के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे। एक एक कदम आगे भी बढ़ आए थे। आंखें लाल, मुख विकृत, क्योरियां चढ़ी हुई, मुट्ठियां बंधी हुई। मालूम होता था बस हाथापाई हुई ही चाहती। छोटे ठाकुर ने हमें देखकर पीछे हटते हुए कहा, सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी और कहीं से भी किसी के नाम भी आए, वह सबका है बराबर। बड़े ठाकुर ने विक्रम को देखकर एक कदम और आगे बढ़ाया। हरगिज नहीं, अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सम्मिलित परिवार नहीं, मुझे सजा मिलेगी। सम्मिलित परिवार को नहीं, यह वैयक्तिक प्रश्न है। इसका फैसला अदालत से होगा।
शौक से अदालत आ जाइए। अगर मेरे लड़के, मेरी बीवी या मेरे नाम लॉटरी निकली तो आपका उससे कोई संबंध ना होगा। उसी तरह जैसे आपके नाम लॉटरी निकले तो मुझसे, मेरी बीवी से या मेरे लड़के से उसका कोई संबंध ना होगा। अगर मैं जानता कि आपकी नीयत ऐसी अगर मैं जानता कि आपकी ऐसी नीयत है तो मैं भी बीवी बच्चों के नाम से टिकट ले सकता था। यह आपकी गलती है, इसीलिए कि मुझे विश्वास था आप भाई हैं। यह जुआ है, आपको समझ लेना चाहिए था। जुए की हार जीत का खानदान पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप कल को 10-5 हजार रेस में हार आए तो खानदान उसका जिम्मेदार ना होगा, मगर भाई का हक दबाकर आप सुखी नहीं रह सकते। आप न ब्रह्मा है, न ईश्वर और न कोई महात्मा। विक्रम की माता ने सुना कि दोनों भाइयों में ठनी हुई है और मल्ल युद्ध हुआ चाहता है, तो दौड़ी हुई बाहर आई और दोनों को समझाने लगी। छोटे ठाकुर ने बिगड़ कर कहा, आप मुझे क्या समझती हैं? उन्हें समझाइए। जो 4-4 टिकट लिए हुए बैठे हैं, मेरे पास क्या है, एक टिकट है, उसका क्या भरोसा। मेरी अपेक्षा जिन्हें रुपए मिलने का चौगुना चांस है, उसकी नीयत बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की बात है। ठकुराइन ने देवर को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा, मेरे रुपए में से आधे तुम्हारे, अब तो खुश हो ना। बड़े ठाकुर ने बीवी की जबान पकड़ी, क्यों आधे ले लेंगे? मैं एक धेला भी ना दूंगा। हम मुरव्वत और सहृदयता से काम लें, फिर भी उन्हें 5वें हिस्से से ज्यादा किसी तरह न मिलेगा। आधे का दावा किस नियम से हो सकता है? न बौद्धिक, न धार्मिक, न नैतिक। छोटे ठाकुर ने खिसिया कर कहा, सारी दुनिया का कानून आप ही तो जानते हैं। जानते ही हैं, 30 साल तक वकालत नहीं की है। यह वकालत निकल जाएगी जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा कर दूंगा। बैरिस्टर की ऐसी तैसी, चाहे वह कलकत्ते का हो या लंदन का, मैं आधा लूंगा। उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा है। इतने में विक्रम के बड़े भाई साहब सिर और हाथ में पट्टी बांधे, लंगड़ाते हुए, कपड़ों पर ताजा खून के दाग लगाए, प्रसन्न मुख आकर एक आराम कुर्सी पर गिर पड़े। बड़े ठाकुर ने घबरा कर कहा बड़े ठाकुर ने घबरा कर पूछा, यह तुम्हारी क्या हालत है जी? यह चोट कैसे लगी? किसी से मारपीट तो नहीं हो गई? प्रकाश ने कुर्सी पर लेटकर एक बार कराहा, फिर मुस्कुराकर बोले, जी कोई बात नहीं, ऐसी कुछ बहुत चोट नहीं लगी। कैसे कहते हो कि चोट नहीं लगी? सारा हाथ और सिर सूज गया है, कपड़े खून से तर हैं। यह मामला क्या है? कोई मोटर दुर्घटना तो नहीं हो गई? बहुत मामूली चोट है साहब, 2-4 दिन में अच्छी हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रकाश के मुख पर आशापूर्ण शांत मुस्कान थी। क्रोध, लज्जा या प्रतिशोध की भावना का नाम भी न था। बड़े ठाकुर ने और व्यग्र होकर पूछा, लेकिन हुआ क्या? यह क्यों नहीं बतलाते? किसी से मारपीट हुई हो तो थाने में रिपोर्ट करवा दूं। प्रकाश ने हल्के मन से कहा, मारपीट किसी से नहीं हुई साहब। बात यह है कि मैं जरा झक्कड़ बाबा के पास चला गया था। आप तो जानते हैं, वह आदमियों की सूरत से भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो डर कर भागा वह गया, जो पत्थर की चोटें खाकर भी उनके पीछे लगा रहा वह पारस हो गया। वह यही परीक्षा लेते हैं। आज मैं वहां पहुंचा तो कोई 50 आदमी जमा थे। कोई मिठाई लिए, कोई बहुमूल्य भेंट लिए, कोई कपड़ों के थान लिए। झक्कड़ बाबा ध्यानावस्था में बैठे हुए थे। एकाएक उन्होंने आंखें खोली और यह जनसमूह देखा तो कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े। फिर क्या था?
भगदड़ मच गई। लोग गिरते पड़ते भागे, हुर्र हो गए। एक भी न टिका। अकेला मैं घंटे भर की अकेला मैं घंटे घर की तरह वही डटा रहा। बस उन्होंने पत्थर चला ही तो दिया। पहला निशाना सिर में लगा। उनका निशाना अचूक पड़ता है। खोपड़ी भरना गई। खून की धारा बह चली। लेकिन मैं हिला नहीं। फिर बाबा जी ने दूसरा पत्थर फेंका। वह हाथ में लगा। मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहां सन्नाटा था। बाबा जी भी गायब हो गए थे। अंतर्धान हो जाया करते हैं। किसे पुकारूं? किससे सवारी लाने को कहूं? मारे दर्द के हाथ फटा पड़ता था और सिर से अभी तक खून जारी था। किसी तरह उठा और सीधा डॉक्टर के पास आया। उन्होंने देखकर कहा, हड्डी टूट गई है और पट्टी बांध दी। गर्म पानी से सेकने को कहा है। शाम को फिर आएंगे। मगर चोट लगी तो लगी। अब लॉटरी मेरे नाम आई धरी है। यह निश्चय है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि झक्कड़ बाबा की मार खाकर कोई नामुराद रह गया हो। मैं तो सबसे पहले बाबा की कुटी बनवा दूंगा। बड़े ठाकुर साहब के मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी। फौरन पलंग बिछ गया। प्रकाश उस पर लेटे। ठाकुराइन पंखा झलने लगी। उनका भी मुख प्रसन्न था। इतनी चोट खाकर 10 लाख पा जाना कोई बुरा सौदा न था। छोटे ठाकुर साहब के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। ज्यों ही ज्यों ही बड़े ठाकुर भोजन करने गए और ठाकुराइन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने गई, त्यों ही छोटे ठाकुर ने प्रकाश से पूछा, क्या बहुत जोर से पत्थर मारते हैं? जोर से तो क्या मारते हैं? प्रकाश ने उनका आशय समझकर कहा, अरे साहब, पत्थर नहीं मारते। पत्थर नहीं मारते, बमगोले मारते हैं। देवसा तो देवसा तो डील डॉल है और बलवान इतने हैं कि एक घूंसे में शेरों का काम तमाम कर देते हैं। कोई ऐसा वैसा आदमी हो तो एक ही पत्थर में टें हो जाए। कितने ही तो मर गए, मगर आज तक झक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला। और 2-4 पत्थर मार के ही नहीं रह जाते। जब तक आप गिर न पड़े और बेहोश न हो जाएं, वह मारते ही जाएंगे। मगर रहस्य यही है कि आप जितनी ज्यादा चोटें खाएंगे, उतने ही अपने उद्देश्य के निकट पहुंचेंगे। प्रकाश ने ऐसा रुएं खड़े कर देने वाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर साहब थर्रा उठे। पत्थर खाने की हिम्मत न पड़ी।